Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोग ने कॉमर्स में अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है सोल ट्रेडर। ठीक है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 आप सोच रहे हो सर आप नहीं करा रहे हैं। सर बेटा चैप्टर नंबर 4 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पेपर में आएगा। एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस कितने तरह के होते हैं बस वही उसका इंट्रो दे रखा है। उसके बारे में फिर आगे में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 जितने भी चैप्टर है उसमें पढ़ना है। अब देखो जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, क्या है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझ लो बस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बच्चों जो बिजनेस होते हैं कितने तरह के होते हैं। ठीक है, मतलब सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस, जैसे आप कोई बिजनेस अकेले करते हो, या फिर एक बिजनेस होता है पार्टनरशिप का जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हो। फिर कंपनी होती है, कई तरह की कंपनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। तो मतलब इस तरह के बिजनेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। तो उसी का सिर्फ एक क्या दे रखा है, इंट्रो दे रखा है, इसलिए मैं वो चैप्टर नहीं करा रहा हूं। तब भी किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं उस चैप्टर को भी कंप्लीट करा दूंगा। मेनली उसमें से आपका क्वेश्चन पेपर में नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा सोल ट्रेडर। अब इस चैप्टर को चलो अच्छे से समझते हैं। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर वो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं कॉमर्स या इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो सोल ट्रेडर होता क्या है। देखो यहाँ पर लिखा है बच्चों सोल और ट्रेडर। सोल का मतलब होता है अकेला। क्या होता है सोल का मतलब? अकेला, अलोन। ट्रेडर का मतलब क्या होता है? बिजनेसमैन। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो अकेला होता है, सिंगल होता है और अकेले बिजनेस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो सारे काम को मैनेज अकेले करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। सारे काम क्या होते हैं सर? बेटा देखो बिजनेस करते हो, आपने एक शॉप ओपन करी। क्या ओपन करी? आपने एक शॉप ओपन करी है। अब इस शॉप को जो ओपन किया है आपने, तो उसमें क्या है? आपने कैपिटल लगाई। मान लो सपोज स्टेशनरी की शॉप ओपन करी, कैपिटल लगाया, पैसा लगाया है। इसको मैनेज कौन कर रहा है? टोटल आप कर रहे हो। इसमें रिस्क कौन ले रहा है? आप ले रहे हो। प्रॉफिट कौन पूरा ले रहा है? आप ले रहे हो। कहने का मतलब जब किसी एक बिजनेस को कोई अकेले ही मैनेज करता है, उसमें कोई पार्टनर नहीं होता है, आप अकेले बिजनेस को मैनेज करते हो, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। और जो बिजनेस हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल ट्रेडर को हम लोग सोल प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत है? सिंपल वर्ड में बोलूं, एक ऐसा बिजनेसमैन, एक ऐसा आदमी जो अकेले बिजनेस करता है, अकेले सारी चीजों को मैनेज करता है, पैसे भी अकेले लगाता है, प्रॉफिट भी अकेले लेता है, सारे काम वो अकेले करता है, एज अ मैनेजर भी काम करता है, एज अ डायरेक्टर भी काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। क्या बोलते हैं? सोल ट्रेडर। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं बच्चों? चलो उसके बाद देखो, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट बात कि चैप्टर नंबर जो 3 है उसका मैं लिंक, उसका नोट्स जो है, उसके नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, जाके आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो। और फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर को मैंने नोट्स दे दिया। ठीक है, अब ये चैप्टर आपका सोल ट्रेडर है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा इसका भी मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। बाकी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की वीडियो अब आती रहेगी क्योंकि बिकॉज मेरे बीएड के पेपर थे तो इस वजह से कुछ वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी। बट अब रेगुलर एक दिन में 2 से 3 वीडियो आएगी। और इस सितंबर के महीने में, सितंबर में आपका मैं 50% सिलेबस करा दूंगा ताकि आपके हाफ ईयरली में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाए। ठीक है, चलो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साथ ही साथ फीचर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीचर्स भी बोलते हैं। तो क्या क्या सोल ट्रेडर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या फिर क्या क्या फीचर्स होते हैं सोल ट्रेडर के? ठीक, नंबर 1 भाई सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप का मतलब देखो सोल ट्रेडर जो होता है वो क्या होता है? सिंगल ओनरशिप होती है, मतलब अकेला मालिक होता है, उसमें किसी और का इंटरफेयर नहीं होता, कोई इसका पार्टनर नहीं होता है। सिंगल ओनरशिप मतलब एक ही ओनर होता है, वही बिजनेस को मैनेज करता है। नंबर 2 वन मैन कंट्रोल। देखो वही चीज है, सोल प्रोप्राइटर में क्या होती है? सोल ट्रेडर में क्या? वन मैन कंट्रोल होता है, एक आदमी का ही मैनेज होता है, उसको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, टोटली फ्री होता है, जो डिसीजन लेना होता है डिसीजन लेता है, जहां पैसे लगाने होते पैसे लगाता है, जब उसको दुकान खोलनी है तो खोलता है, जब उसको दुकान बंद करनी है तो बंद करता है, किसी को जॉब पे रखना होता है तो रखता है, किसी को निकालना होता है निकालता है, किसी से कोई कंसर्न करने की जरूरत
नहीं पड़ती है। किसको? सोल ट्रेडर को। फायदा है, फ्यूचर है। भाई वीडियो बनाता हूं मैं तो मेरा मन होता है तो बनाता हूं, मेरा मन नहीं होता है तो नहीं बनाता हूं। सॉरी। तो किसी से कंसर्न नहीं करता हूं, किसी से कुछ पूछता नहीं हूं। मेरा मन है तो बनाऊंगा, नहीं मन है तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये कहने की बात है भाई, आप लोग की तो बनाऊंगा ही। तो इसमें कहने मतलब कि मेरा ही कंट्रोल है पूरा, ठीक है, मेरा ही कंट्रोल है। तो वन मैन कंट्रोल, किसी का कोई प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वन मैन कंट्रोल। जो लोग किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते उनके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस क्या होता है? बेस्ट होता है, ठीक है। नंबर थर्ड, नो लीगल एंटिटी। नो लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, कोई अपनी अलग पहचान नहीं होती। जैसे कंपनी की अपनी अलग पहचान है ना, जैसे जियो कौन है? अलग है। मुकेश अंबानी साहब कौन है? अलग है। समझ में आ रही बात? मतलब ओनर कंपनी का अलग है और कंपनी अलग है, दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। टाटा अलग है, रतन टाटा अलग है, मतलब दोनों की क्या है? अपनी अलग अलग पहचान। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं होता है, सोल ट्रेडर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसकी कोई खुद की एंटिटी नहीं होती, खुद की अपनी एक अलग पहचान नहीं है ना। एज अ लॉ के तहत सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है उसकी कोई अपनी अलग पहचान नहीं होती है। नंबर फोर, अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब समझते हो? जो पैसे हमें किसी को देने हैं उसका मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? भाई लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। सोल ट्रेडर की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड होती है। भाई सारे, कोई भी रीजन हो, कोई भी काम हो, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कुछ भी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भाई एक ही आदमी है, अकेले काम कर रहे हो तो सोल ट्रेडर की। तो लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर बाई चांस उसको बिजनेस में लॉस हो गया तो उसको अपनी पर्सनल एसेट मतलब घर का सामान भी बेचना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। तो लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड है। फिफ्थ, नो प्रॉफिट शेयरिंग। भाई साहब लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो प्रॉफिट शेयरिंग भी वो क्या है? किसी से शेयर नहीं करेगा, जितना प्रॉफिट होगा अपने घर लेके जाएगा, ठीक है। अगर अकेले रिस्क बियर कर रहा है सारा तो प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं होगा, ठीक है। नंबर सिक्स, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। रात के 1 बज रहे हैं, 1 बजे रात में वीडियो बना रहा हूं मैं, मेरे दिमाग में है चलो कल से मैं पढ़ना छोड़ के कोई कपड़े की दुकान खोल लेता हूँ, ठीक है, फल फ्रूट की खोल लेता हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मान लो सुबह मेरा मन कर रहा है भाई मैं ठेले पे दुकान लगाना चाहता हूँ, या किसी का भी मन कर रहा है, कोई भी ऐसा बिजनेस इसका मन कर रहा है वो स्टार्ट कर दे, तो वो मॉर्निंग में ही सुबह ही जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है कि आप जाके जो है गवर्नमेंट से रजिस्टर कराओ या उसका आप लाइसेंस लो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, जब मन चाहे आप बिजनेस को अपने स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक, इसका नोट्स दे दूंगा मैं, बाकी एक्सप्लेन कर दिया है। कोशिश करो, ट्राई करो अपने ओन वर्ड्स में लिख के आओ, नहीं लिख पाओगे तो नोट्स दे देता हूं, उसमें से देख लेना और आंसर लिख के आना। हेडिंग जरूर से सही लिखना, हेडिंग के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट बता दिए हैं, लॉन्ग में आएगा तो कोई 5 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं 2 सेकंड में आया, फिर उसके आगे देखते हैं मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होती है सोल प्रोप्राइटर की। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर मेरिट्स देखेंगे और फिर डिमेरिट्स देखेंगे, और आपका आई थिंक 90% चैप्टर इसका का आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं जो कि इतने अनइम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैं देखूंगा इंपॉर्टेंट होगा तो एक पार्ट 2 बना दूंगा इस चैप्टर का और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो अदरवाइज ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, बस इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तब भी अगर देखता हूँ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं सेकेंड पार्ट इसका बना दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस। सोल ट्रेडर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव मतलब समझते हो ना, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? मकसद, क्यों कर रहे हैं आप लोग वीडियो देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? पढ़ने के लिए देख रहे हो? तो सोल ट्रेडर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजन क्या है? नंबर 1, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या करता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। हर आदमी को खुद से काम करने की अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। जो लोग काम करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, लेकिन है ना बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है उनके पास, जॉब नहीं मिल रही है, तो ये क्या करता है? क्रिएट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। भाई आप आओ, बिजनेस करो, खुद से अपना काम स्टार्ट करो और आप पैसे को जनरेट कर सकते हो। तो ये क्या करता है? क्रिएट करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2, टू यूटिलाइज फंड्स। फंड्स का मतलब क्या होता है? पैसा। उसको क्या करता है? यूटिलाइज करता है। जैसे सपोज मान लो क्या पैसे हैं बैंक में पड़े हैं, कोई काम के तो है नहीं,
मतलब काम के तो है, मतलब बैग में पड़े हैं, कुछ का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उन पैसे को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में, सोल ट्रेडर के बिजनेस में, मतलब उसको प्रॉपर तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो, उससे अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकते हो, अपनी कोई शॉप ओपन कर सकते हो, कहीं पर भी पैसे को यूटिलाइज कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नंबर थर्ड, इंडिपेंडेंट लिविंग। इंडिपेंडेंट लिविंग का मतलब क्या होता है? आजादी से रहना। मतलब यहाँ पर क्या इंडिपेंडेंट का मतलब है, जो सोल ट्रेडर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, उनको अपना खुद का काम करना अच्छा लगता है। जैसे आप किसी के ऑफिस में काम करोगे, कहीं भी ऐसा जॉब करोगे, एम्प्लॉयमेंट होता है जिसको बोलते हैं लोग, करोगे किसी के अंडर में, तो हो सकता है बॉस से कभी ना कभी आपको डांट पड़ेगी, आप डांट सुनना आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको किसी के अंडर में जॉब करना अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए बेस्ट क्या होता है? सोल ट्रेडर बिजनेस। क्या बेस्ट होता है? सोल ट्रेडर बिजनेस। मतलब इंडिपेंडेंट लिविंग, आपका काम है, जब चाहे आप ओपन करो, जब मन चाहे क्लोज करो, आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो, तो ये उनके लिए होता है। ठीक है, नंबर 4, टू सर्व कस्टमर। कस्टमर को सर्व करने के लिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोशल के पर्पज से, समाज के पर्पज से पब्लिक को सर्व करना चाहते हैं, है ना, तो उसको भी उनके लिए क्या बेस्ट होता है? सोल ट्रेडर बिजनेस। नंबर 5, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ बराबर तरीके से क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखो, अगर सोल ये बिजनेस नहीं होगा, मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि 95% स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। समझ में आ रही है? मतलब हमारे देश में अभी भी 95% छोटे स्मॉल इंडस्ट्री है और 5% ही खाली क्या है? लार्ज स्केल वाली इंडस्ट्रीज है, मतलब बड़े लेवल की। तो अगर ये बिजनेस नहीं होगा, सोल ट्रेडर बिजनेस, तो सारे बिजनेस कौन करेगा? कंपनी करेंगे। तो इसमें क्या होगा? जो अमीर है वो अमीर होते चले जाएंगे और जो पुअर है वो क्या होंगे? और नीचे चले जाएंगे। तो ये क्या करता है? वेल्थ को इक्वल करने का काम करता है। ठीक है, रिच लोग के बीच में और पुअर के बीच में। ठीक है, पुअर के बीच में। ठीक है, देखो ये रो रहा है। ठीक है, ये क्या है? मुस्कुरा रहा है। चलो ड्राइंग में जाना, ये मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है? रिच और पुअर के बीच में इक्वलिटी लाने का काम करता है। कौन? सोल ट्रेडर के बिजनेस। भाई आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, हम लोग गरीब हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो और जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी जी काम कर रहे हैं ना, टाटा, बिरला, ये सब इतने बड़े हाई लेवल के काम कर रहे हैं, तो वो तो अमीर, सारे बिजनेस भी वो करने लगी। कल को आएगा कि भाई वेजिटेबल्स भी मिल रही है बेहतरीन से बेहतरीन, जैसे कि अब बड़े बड़े मॉल में मिलने लगी। पहले कहाँ मिलती थी? ठेले वाले गरीब ही बेचते थे, सब्जी वाले। अब क्या है? बड़े बड़े मॉल में बिकने लगी। इसी तरह चलता जाए तो सारी कंपनी सारे बिजनेस क्या कर देगी? ग्रो कर देगी। धीरे धीरे जो गरीब है वो काम ही नहीं कर पाएंगे, अमीर का जो है बिजनेस बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इक्विटेबल लाता है कौन? सोल ट्रेडर का बिजनेस। समझ में आई बात? लास्ट पॉइंट क्या है? फीडर टू लार्ज बिजनेस। फीडर टू लार्ज बिजनेस, ये जो सोल ट्रेडर वाले होते हैं, ये जो लार्ज बिजनेस है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड काम करते हैं। क्या करते हैं? रॉ मटेरियल। मतलब कोई कंपनी है, उसको कोई रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है, तो उनको सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे सोल ट्रेडर बिजनेस के। समझ में आई बात? 6 पॉइंट लिखा है, कोई भी 5 अच्छे से देख लेना। शॉर्ट में आएगा 2 ही पॉइंट लिखना पड़ेगा और एमसीक्यू बनता है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप सारे पॉइंट अच्छे से समझ गए हो और ऑब्जेक्टिव लगा लोगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मेरिट्स मतलब क्या होता है? एडवांटेज। क्वेश्चन आपका एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप भी लिख के आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, कर देना क्या क्या एडवांटेज है। और चलो देखते हैं। इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या है? आप जब मन चाहे बिजनेस को इजिली स्टार्ट कर सकते हो। इसमें कोई इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, आप लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी यार। तो ठीक है, इजी फॉर्मेशन है, बहुत इजिली बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, मोटिवेशन टू वर्क। इसमें क्या है? देखो, कोई भी आप काम करोगे उसका फायदा क्या है? एफर्ट और रिवॉर्ड से। ठीक है, आप किसी की कंपनी में अंडर में काम करते हो, आपकी सैलरी मान लो सपोज 30,000 है, तो वो 30,000 है तो वो 30,000 ही रहेगी। कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा तब भी आपको ये सैलरी मिलेगी, कंपनी को 5 करोड़ का प्रॉफिट होगा तब भी इतनी सैलरी मिलेगी, तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या है? मोटिवेशन टू वर्क। एफर्ट्स का रिवॉर्ड से मतलब है, अगर आपने ज्यादा काम किया तो सैलरी आपकी 30 की 40 हो जाएगी, आपने अगर और अच्छा काम किया तो 40 से 50 हो जाएगी, अगर काम आपने अच्छे से नहीं किया तो 10 हो जाए। सैलरी का मतलब प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? सोल प्रोप्राइटर में प्रॉफिट मिलेगा। तो एफर्ट एंड रिवॉर्ड, इससे क्या आता है? मोटिवेशन आता है, और जिसका भी बिजनेस होता है वो वर्क अच्छे से करना चाहता है। समझ में? सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है वर्क के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही बात? चलो
नंबर थर्ड क्विक डिसीजन। अब एक फायदा हमारा है क्विक डिसीजन, डिसीजन लेने में बड़ा इजी होता है। क्यों इजी होता है भाई? देखो किसी से कुछ पूछना नहीं है, अकेला मालिक हूँ, जो मन चाहेगा डिसीजन ले लूंगा। समझ में आ रही बात? तो डिसीजन लेने में डिले नहीं होता है, इजिली आप डिसीजन क्विक तरीके से जल्दी से ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप अकेला बिजनेस कर रहे हो। नंबर फोर इंडिपेंडेंट कंट्रोल। इसमें क्या होता है? आपका इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है, जैसे कि पहले बता चुका हूं कि वन मैन कंट्रोल होता है। सारा जो भी कंट्रोलिंग पावर है सब एक आदमी के हाथ में होती है, ठीक है। नंबर फिफ्थ सीक्रेसी ऑफ अफेयर। इसमें जितने भी सीक्रेट होते हैं वो सोल प्रोप्राइटर के पास होते हैं, कोई पार्टनर तो है नहीं, कोई शेयर होल्डर तो है नहीं, जितने भी सीक्रेट है वो सीक्रेट बन के ही रहते हैं, किसी के बाहर नहीं आते। नंबर सिक्स पर्सनल टच, और सेवन क्या? इकोनॉमी। पर्सनल टच का मतलब यहाँ पे बच्चों ये है कि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में क्या होता है, कोई भी कस्टमर आता है तो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होता है? जिसका बिजनेस होता है। तो इसमें क्या होता है? पर्सनल टच है। जैसे सपोज मान लो मुझसे कोई पढ़ने आया, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी कोचिंग है, तो इसका मतलब क्या है? पर्सनल टच है, मैं उससे अच्छे से बात कर पाऊंगा, अगर उसकी जो प्रॉब्लम होगी मैं उसको समझूंगा। लेकिन अगर वही काम एज अ एम्प्लॉय भी कर रहा होगा तो वो इतना ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? वो अपनी जॉब कर रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत से टीचर देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या है, वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसको 1 घंटा देना है, उसको अपनी सैलरी से मतलब, वो काम करेगा, चला जाएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पर जब आप कोई भी बिजनेस करते हो, है ना, आप कोई शॉप है तो आपकी दुकान में कोई भी कस्टमर आएगा तो आप उससे अच्छे से बात करोगे। खुद दूसरे भी करेंगे जो आपके एम्प्लॉय है, लेकिन जरूरी नहीं उतने अच्छे से करेंगे जितने अच्छे से आप कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो पर्सनल टच रहता है सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में, क्योंकि आप पर्सनल से डायरेक्टली डील करते हो, ठीक है। नंबर सेवन इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या? इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर सस्ते से। किसका मतलब है? सस्ता। सस्ता मतलब देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस सस्ता पड़ता है। क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि कोई भी प्रोप्राइटर होता है, कोई भी बिजनेसमैन होता है तो वो डिसीजन भी अकेले लेता है, एज अ मैनेजर का वर्क भी अकेले करता है, डायरेक्टर का भी वर्क करता है, मतलब जितने भी वर्क है मैक्सिमम वो खुद ही करता है। तो इसमें हमें किसी को हायर नहीं करना पड़ता है, तो हमें क्या पड़ता है? इनएक्सपेंसिव पड़ता है, इकोनॉमी रहता है, सस्ता रहता है। समझ में आई बात? तो ये मेरिट्स थी हमारी। लास्ट पॉइंट क्या है? डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है? डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब क्या क्या नुकसान है सोल प्रोप्राइटरशिप के। नंबर वन लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज मतलब क्या है? देखो आप अकेले काम कर रहे हो, कितना पैसा लगाओगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कितना लगाओगे? एक टाइम आएगा थक जाओगे ना यार। तो इसमें रिसोर्सेज लगाने क्या होता है? लिमिटेशन होती है, इतना पैसे आप अकेले नहीं लगा सकते। तो ये एक डीमेरिट होती है किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस। भाई फायदा है कहीं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही, ठीक है। समझ में आ रही बात? बाउंस तो नहीं कर रहा है? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। नंबर टू लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। इसका मतलब क्या है भाई? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। देखो सोल प्रोप्राइटर कोई भी बिजनेस करता है, अकेला होता है, सोल ट्रेडर एक आदमी है, तो उसके अंदर एबिलिटी क्या होगी? मैनेजर। जैसे सपोज मान लो मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्या मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा सकता हूँ भाई। मेरा जो सब्जेक्ट है अकाउंट्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। चलो इंग्लिश भी मैंने पढ़ा दिया, लेकिन मैं मैथ नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैथ भी पढ़ा तो फिजिक्स नहीं पढ़ा पाऊंगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पाऊंगा, और मुझे सब आता भी होगा तो मैं सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब है हर आदमी के अंदर सारी क्वालिटी नहीं होती है। तो प्रोप्राइटर का मतलब क्या? मैनेजरियल एबिलिटी। तो सो प्रोप्राइटर ये क्या है? इसकी डिमेरिट्स है कि एक आदमी सारे काम अकेले नहीं कर सकता है, ठीक। नंबर थर्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है भाई। एक आदमी काम कर रहा है, 1 लाख का नुकसान हुआ, अकेले देगा। 5 लाख का लॉस हुआ, अकेले देगा। 10 लाख का हुआ, अकेले देगा। तो ये क्या है? लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ये भी एक डीमेरिट्स होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की। नंबर 4 अनसर्टेन लाइफ। यू बना है, ठीक है। अनसर्टेन लाइफ का मतलब क्या होता है? इसकी लाइफ कोई निश्चित नहीं होती है, अनसर्टेन होती है, कभी भी खत्म हो सकती है। मतलब मान लो अकेला बिजनेस कर रहा है, डेथ हो गई इसकी, एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो वो बिजनेस को कैसे डील करे? क्योंकि अकेले बिजनेस करता था, तो उसकी लाइफ क्या होती है? अनसर्टेन होती है। नंबर 5 लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसमें क्या है? स्कोप क्या है? एक्सपेंशन का लिमिटेड स्कोप है भाई। वही पहले से रेट है, एक आदमी के पास इतना पैसे नहीं है, इतने पैसे नहीं है, वो इजिली अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता है। बहुत कुछ लोग हैं जो अकेले से आज बहुत सीढ़ी चढ़ गए, बहुत हाई लेवल पहुंच गए, लेकिन क्या मैक्सिमम लोग ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक अकेला आदमी बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकता, उसमें आपको पार्टनर चाहिए, 2-4 लोग होने चाहिए जो आपको बिजनेस को आगे ग्रो करने में हेल्प करें। समझ में आई बात?
तो लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बिजनेस को इतनी इजीली स्कोप नहीं होता है एक्सपेंड करने का। तो ये थी हमारी डीमेरिट्स, ये थी मेरी मेरिट्स और ये थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है आपका कंप्लीट। अगर कुछ टॉपिक बचे हैं तो देखूंगा, एक दो टॉपिक है पढ़ा दूंगा, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 6 भी 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का भी बहुत स्पीड में वीडियो अब आएगी। कल आपको कॉमर्स की मिलेगी, सॉरी आज आपको कॉमर्स की मिलेगी और अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की भी एक वीडियो आपको साथ में मिलेगी। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, नोट्स अपलोड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को भी शेयर कर दो और मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।